पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मीनू मसानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ मैन इज़ एन आइलैंड स्टडी किया था। अब उसी लेसन का एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस इज़ अल्टीमेटली द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। हाउ फार वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वो कह रहा है कि ह्यूमन प्रोग्रेस, इंसानी प्रोग्रेस जो है, राइटर का ये मानना है, हम लोगों ने लेसन में भी देखा कि इंसानी विकास जो है वो पदार्थवादी विकास नहीं है। असली विकास पदार्थवादी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का या पैसे का या राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड का विकास नहीं है। वो कह रहा है कि असली इंसान का विकास वो माना जाता है जो हमारे सोच का विकास हो, जो हमारे माइंड का विकास हो। किस तरीके से राइटर ने इस चीज़ को अपने आंसर में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। द प्रेजेंट ऐसे नो मैन इज़ एन आइलैंड हैज़ बीन रिटन बाय मीनू मसानी, वन ऑफ द फेमस इंग्लिश राइटर। ये बेसिकली इंडियन राइटर है, ठीक है। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक अवर ग्रोइंग ह्यूमन फैमिली। उसकी किताब अवर ग्रोइंग ह्यूमन फैमिली में से ये ऐसे लिया गया है। और मीनू मसानी ने हमारे भारतीय आज़ादी के संघर्ष में भी एक अहम हिस्सा डाला है। तो यानी कि इस लेसन को लिखने का जो रिक्वायर्ड बेस, किसी भी बेस आधार किसी भी लेखक के पास चाहिए, उसके पास वो बेस, वो आधार था। तभी वो तभी वो इस चैप्टर के अंदर इतनी गहरी और इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बता पाया। उसके बाद देखो, इन दिस essay the writer has presented his views regarding types of government, real progress of civilization, and role of an individual in the progress of family, society, country and the whole world। वो कह रहा है कि इस ऐसे में उसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहली चीज़ उसने डिस्कस की थी वर्ल्ड फेडरेशन क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन का मीनिंग हमें समझाया। फिर उसने समझाया कि कितनी प्रकार की सरकारें होती हैं, कौन सी सरकार को हम लोग अच्छा मानेंगे, कौन सी सरकार को हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। उसके साथ साथ रियल प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के असली विकास को हम लोग किस चीज़ को सभ्यता हम लोग किस चीज़ को सभ्यता का असली विकास मानेंगे। हम लोग किस चीज़ को सभ्यता का असली विकास मानेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वही क्वेश्चन हम लोगों ने आज डीपली एनालाइज करना है। एंड रोल ऑफ एन इंडिविजुअल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिस चीज़ से हम सब लोग अपना जो कन्नी झाड़ लेते हैं, हम लोग कहते हैं भी मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैंने अकेले थोड़ी किया, सारा कॉलेज इस चीज़ के साथ है, सारा दुनिया ये करती है, मैं अकेले करने से या ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने वही चीज़ बताई है कि हर एक एक इंसान के करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक एक इंसान के करने से परिवार के विकास में, घर परिवार में 5 मेंबर हैं और पाँचों मेंबर की इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरे मेंबर की बात नहीं सुनूँ तो दूसरा मेंबर कौन सा मेरी बात सुन लेगा। परिवार में पाँचों मेंबर, हाथ को पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, पाँचों मेंबर्स की जो जगह है वो एक जैसी नहीं होगी। इसीलिए कोई बड़ा कोई छोटा, तो हर एक की अपनी जगह है, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक मेंबर ने, अगर हम लोग चाहते हैं वो फैमिली बेहतर ढंग से विकास करे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तो उस घर में रहने वाले जितने मेंबर्स हैं उन सभी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि फादर कर रहा है मैं ना भी करूँ तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। हम लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। उसी प्रकार से समाज में एक इंडिविजुअल की क्या ज़िम्मेदारी है, कंट्री, देश के लिए एक इंडिविजुअल की और पूरी दुनिया के लिए। यानी कि सीधे असीधे तौर पे हम लोग इस दुनिया में जो भी होता है और जो भी नहीं होता है उसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं। जो होना चाहिए उसके लिए भी और जो नहीं हो रहा उसके लिए भी। हम लोग कहते नहीं ऐसे होना चाहिए था, सरकार ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। सरकार को चुना किसने? हम लोगों ने। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग ही उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार थे। फिर हम लोग कह देते हैं मैं तो वोट ही नहीं डाली, फिर मैं और बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने तो उस चीज़ का यूज़ ही नहीं किया। मैं तो उसको कहने के लिए, मैं तो कहने के काबिल ही नहीं हूँ।
कि मैंने तो उसको वोट भी नहीं किया, मैं किस मुंह से ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की बनती है इस देश, समाज, परिवार, समाज, देश और दुनिया के विकास के लिए। बिफोर गोइंग ऑन टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ मैन एंड हिज माइंड, we must know that what we may call progress. Is progress means progress in material or increase in comfort or leisure? वो कह रहा है कि comfort, ऐशो आराम, लेजर, फ्री टाइम। वो कह रहा है कि पहले ये चीज़ हम लोग डिस्कस करें कि विकास, किस विकास को असली कहें, पहले हमें पता तो चले भी विकास है क्या। ठीक है, विकास पता होगा हमें क्या है, तभी तो हम लोग ये कहेंगे कि विकास हुआ या नहीं हुआ है। तो इसीलिए राइटर कहता है कि क्या, अब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे किस चीज़ को हम लोग विकास कहेंगे, कि क्या हम लोग उस चीज़ को विकास कहेंगे जिस चीज़ में, ठीक है, जिस चीज़ में हम लोगों ने केवल साइंस और टेक्नोलॉजी, ऐशो आराम की चीज़ें या और ऐसी चीज़ों को विकसित किया। ठीक है, राइटर कहता है कि क्या हम उसी चीज़ को विकास कहेंगे जहाँ पे हम लोग इन्हीं चीज़ों को विकास कहेंगे जिन चीज़ों से हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों को देखते हैं। यानी कि क्या विकास केवल एडवांसमेंट इन साइंस और टेक्नोलॉजी है, ऐशो आराम की चीज़ों में बढ़ोतरी है? तो इसका आंसर दे रहा है, द आंसर इज़ दैट नो, वी कैन नॉट कॉल इट रियल प्रोग्रेस। नो डाउट progress in material comforts and leisures are important, but it is not real or ultimate progress. ठीक है, तो राइटर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम इसको असली प्रोग्रेस नहीं कह सकते। नो डाउट इट इज़ अ प्रोग्रेस कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो घोड़ों के ऊपर या और ऐसी चीज़ों की ऊपर सवारी करते थे। अब हम लोग प्लेन्स, कार्स, बाइक्स के ऊपर सवारी करते हैं। उनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। वो लोग मैसेंजर्स भेजते थे, पहले हमारे पास चिट्ठी की होती थी, अब हमारे पास ईमेल्स हैं, टेलीफोन है, इंटरनेट है। नो डाउट ये भी विकास है, बट वो कह रहा है कि राइटर ये मान रहा है कि ये असली विकास नहीं है। और वो इस चीज़ को भी नहीं नकार रहा कि ये विकास जो है हमारे दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं है। राइटर ये नहीं कह रहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये एडवांसमेंट नहीं होगी तो फिर हमारा जो अल्टीमेट एडवांसमेंट है, दैट इज़ एडवांसमेंट ऑफ ब्रेन या प्रोग्रेस ऑफ ब्रेन, वो भी नहीं आएगी। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे माइंड के विकास का ही नतीजा है। ये जो चीज़ें हम लोग खोज पाए हैं, याद रखिए, हम लोग ये मानते हैं टेक्नोलॉजी इज़ ग्रेट। टेक्नोलॉजी ग्रेट नहीं है, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने वाला ह्यूमन माइंड ग्रेट है। कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान। इंटरनेट को किसने बनाया? इंसान। एरोप्लेन को किसने बनाया? इंसान ने। यानी कि चीज़ें, हम लोगों ने चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे दी, पर ये भूल गए चीज़ों को बनाने वाला जो शख्स था वो भी इंसान ही है। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन टेक्नोलॉजी। अब अगर हमें फ़र्क करना पड़ जाए, कोई हमें ऑप्शन दे, भाई तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो टेक्नोलॉजी बचा लो या दुनिया बचा लो, तो मैं टेक्नोलॉजी नहीं बचाऊंगा, मैं दुनिया को बचाऊंगा। क्योंकि दुनिया बच गई तो टेक्नोलॉजी तो मैं बाद में भी डेवलप कर लूँ। बट अगर टेक्नोलॉजी बचाऊंगा, दुनिया ही नहीं रही, तो टेक्नोलॉजी को मैं सेव करके क्या लूँगा। इसीलिए राइटर ये कहता है कि ये एडवांसमेंट भी ज़रूरी है, पर ये हमारे असली विकास नहीं है। ये जो विकास है इसको हम लोग इंसान का असली विकास नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल इसी चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ होगी तो इंसान का विकास हो गया। इट इज़ सो बिकॉज द रियल प्रोग्रेस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन माइंड नॉट मटीरियल। क्योंकि राइटर ये कहता है कि इन चीज़ों को खोजना असली विकास नहीं है। इन चीज़ों को खोजने के साथ साथ इंसान की सोच भी दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि इंडिया में जो रेप केसेस हैं या वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हम लोग कहते हैं कानून सख्त कर दो, स्ट्रिक्टनेस हो जाए। भाई कानून जितना मर्जी स्ट्रिक्ट कर लें, हम लोग सज़ाएं जितनी मर्जी दे दें, जब तक हमारे पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है औरतों के प्रति बदलेगी नहीं। यानी कि सोच क्या है? प्रोग्रेस ऑफ माइंड। जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा, कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं
कि लड़का और लड़की बराबर है, ठीक है। हम लोग अष्टमी को बड़े आराम से कंजकों की पूजा करते हैं, बट जब घर में बेटी हो जाए, बेटा होता है, तो हम लोग पूरे शहर में लड्डू बांटते हैं, और बेटी होती है तो सब लोग ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई यही तो सोच है, यही तो डेवलपमेंट ऑफ माइंड है। जिन लोगों के मुंह लटके हुए हैं वो ये शो करता है कि अभी भी वो लोग ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं है, अभी भी उनकी सोच ने विकास नहीं किया। और जो लोग बराबर समझते हैं, दोनों को बराबर हक दे रहे हैं, वो ये दिखाता है कि उन्होंने एडवांसमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सोच को भी विकसित किया। तो यानी कि सोच को विकसित करना ही हर प्रॉब्लम का हल है, हर जो बुराई है उसका हल है। उसके बाद द राइटर इज ऑफ व्यू दैट इफ आवर माइंड डू नॉट प्रोग्रेस वी नॉट बी एबल टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। राइटर कहता है कि अगर हम लोग, नो डाउट हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी बना ली, वो कह रहा है कि नो डाउट हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बना लिया, बट अगर हमारे पास इतना समझदार दिमाग ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं उस टेक्नोलॉजी को कैसे सही ढंग से यूज़ करूँ, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा, उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बाद वाला सेक्शन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इंटरनेट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल दीज डेज। सबसे पावरफुल टूल है हम लोगों के हाथ में, चाहे वो टीचर है, स्टूडेंट है। अब अभी देख लीजिए, वाया इंटरनेट हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। और यहाँ से एडवांस एप्लीकेशंस भी पड़ी हैं, जूम जैसी एप्लीकेशंस, जिनके ज़रिए हम लोग बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग अगर तो मेरे माइंड का विकास होगा, इसका मैं पॉजिटिव यूज़ करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, अपनी स्टडी के रिलेटेड मटेरियल सर्च करूँगा, और नो डाउट इससे मैं एंटरटेनमेंट या सोशल नेटवर्किंग या और ऐसी चीज़ें भी करूँगा। बट जिनका मस्तिष्क विकास नहीं होगा, वो इससे नेगेटिव चीज़ें ही करेंगे, वो इससे वो चीज़ें यूज़ करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली जिस भी चीज़ को, जिस भी टेक्नोलॉजी को हम लोग विकास कह रहे हैं, वो विकास नहीं है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को, ना तो टेक्नोलॉजी का अच्छा है ना टेक्नोलॉजी बुरी है, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला जो ब्रेन है, माइंड है, वो अच्छा और बुरा है। अगर मैं सही ढंग से यूज़ कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर मैं गलत ढंग से यूज़ कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी ख़राब है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बाकी की जो लेक्चर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो और कोई और चीज़ क्वेरी हो, you can mention it in the comment section, but do not forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.